गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, कि जो हमारे स्टैटिस्टिक है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था कि जो हमारी स्टैटिस्टिक है उसकी मीनिंग क्या है, या फिर स्टैटिस्टिक को जो सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में क्या बोलते हैं। प्लूरल सेंस में आपका था एक डेटा को स्टैटिस्टिक बोला जाता है, और सिंगुलर सेंस में क्या था, स्टैटिकल मेथड को। बट अगर रियल टर्म में बोले तो डेटा प्लस स्टैटिकल मेथड दोनों को ही समूह को, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था स्टैटिक के फीचर्स क्या होते हैं एज अ प्लूरल सेंस, एंड देन आफ्टर पढ़ा था आपने स्टैटिस्टिक मेथड के आपकी प्रोसेस क्या थी, आपने ये चीज़ें पढ़ी थी। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक का काम कहाँ कहाँ होता है। ठीक है तो अब आज को मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, कि स्टैटिस्टिक के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है, मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक है वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस देती होगी, क्योंकि अगर हम ऑल ओवर यूनिवर्स में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड हो, कहीं भी हो, या छोटा सा कंट्री हो, छोटी सी स्टेट हो, छोटा सा एरिया हो, हर जगह स्टैटिस्टिक का यूज होता है। तो अगर स्टैटिस्टिक का कुछ यूज नहीं होता, उसके कुछ बेनिफिट नहीं होते, तो स्टैटिस्टिक को हम यहाँ पे अप्लाई करते ही क्यों। इसलिए हमें पता है कि स्टैटिस्टिक बहुत सारे यूजेस होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे स्टैटिस्टिक की क्या क्या यूजेस होते हैं। तो पहला है स्टैटिस्टिक है इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट। पहला है इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट। इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट का मतलब है कि हमारी जो स्टैटिस्टिक है वो गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस देती है या गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी यूजफुलनेस के काम करती है। मतलब कि गवर्नमेंट जो अपने वर्क करती है, गवर्नमेंट जो भी अपने वर्क करती है, जो भी अपनी प्लानिंग करती है, उन सब में स्टैटिस्टिक का बहुत सारा यूटिलाइजेशन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर गवर्नमेंट को ये देखना है कि हमारे इंडिया का पॉवर्टी लेवल क्या है, हम कैसे पॉवर्टी लेवल को रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा निकालने पड़ेंगे। और डेटा कहाँ से मिलते हैं, स्टैटिस्टिक से। और जब डेटा निकालने होंगे तो डेटा के लिए कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि कलेक्शन करना होगा। तो कलेक्शन करेंगे कहाँ से, तो कलेक्शन के लिए मेथड अपनाएंगे, कौन सा, सेंसस मेथड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो गवर्नमेंट होती है उसे अगर कोई भी अपनी प्रॉब्लम को, कुछ भी आपको रिमूव करना है, तो उसके लिए डेटा कलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और डेटा कलेक्ट कहाँ से होंगे, स्टैटिस्टिक्स से। तो जैसे कि आपको पॉवर्टी लेवल है उसको रिमूव करने के लिए जरूरत पड़ती है जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अभी देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ रही होगी स्टैटिस्टिक्स की, क्योंकि यहाँ पे उसे चेक करना है कि कितनी डेथ रेट है या कितने लोग कोविड से इम्पैक्टेड हो रहे हैं तो ऐसी समय पे गवर्नमेंट को नीड पड़ रही होगी। तो गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमिक, अपनी जो प्लानिंग वगैरह है वो तैयार करने के लिए भी स्टैटिस्टिक की नीड पड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है गवर्नमेंट का, उसको भी नीड होती है स्टैटिस्टिक की, जिसके माध्यम से उसे ये पता चल जाता है कि कितना फंड उसके पास है अवेलेबल, और उस फंड से किस किस एरिया में कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे कि मेडिकल लाइन में कितना करना है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा आम बजट आता है, फाइनेंस बजट आता है। ठीक है, तो जैसे उसमें देखते होंगे कि मेडिकल लाइन में कितना लगाना है, डिफेंस में कितना लगाना है, एजुकेशन सेक्टर में कितना लगाना है, स्टूडेंट मतलब कि लोगों के वेलफेयर के लिए कितना, सोशल वेलफेयर के लिए कितना यूज करना है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज में वो डिवाइड किया जाता है। ये डिवाइड किया तो जाएगा, बट ये करेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि मेडिकल को इतना देना है, या डिफेंस में इतना देना है, एजुकेशन सेक्टर को इतना देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना देना है, ये पता कैसे चलेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेंगी, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक। अगर स्टैटिस्टिक है तो हमें ये इन्फॉर्मेशन सभी अब मिल जाएंगी तुरंत। तो स्टैटिस्टिक का यहाँ पे हेल्प ये होती है कि स्टैटिस्टिक गवर्नमेंट को हर तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी हर तरीके की जो प्लानिंग है या जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको प्रिपेयर कर सकती है। जैसे कि प्लानिंग बनाती है कि सोशल वेलफेयर कैसे किया जाए, ठीक है। दूसरा बनाती है कि पॉवर्टी लेवल को कैसे डाउन कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फिर है एजुकेशन लाइन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपने आप से कुछ भी बोल दिया। इसका मतलब है जब उसके पास डेटा आए, जब उसके पास डेटा आता है कि आपके यहाँ पे जो स्टडी चल रहा है उसमें से जो आपका फीमेल सेक्टर है उसको बहुत कम पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है,
तो इस वजह से आपकी जो गवर्नमेंट के पास डेटा है उसने कहा बेटी को बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मतलब कि बेटी को सुरक्षित भी रखिए। मतलब कि लोगों के अंदर टेंडेंसी थी कि केवल उन्हें मेल चाइल्ड चाहिए, फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए। बट क्या है, गवर्नमेंट ने इस डेटा को जब कैलकुलेट किया, आपने डेटा को कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, उसको देखिए डेटा को कलेक्ट किया, क्लासीफाइड किया किस कैटेगरी का डेटा कौन सा है, इसके बाद उसका प्रेजेंटेशन हुआ, एनालिसिस किया गया कि क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसने निकाला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब कि बेटियां जितनी आपकी कम हो रही हैं उनको आपको उसको बचाना होगा। तो सेम इसी तरीके से है कि जो स्टैटिस्टिक होती है वो गवर्नमेंट के हर एक लेवल पे हेल्प करती है, चाहे वो मेडिकल लाइन पे हो, चाहे एजुकेशन लाइन पे हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लाइन पे हो, चाहे वो पॉवर्टी लाइन पे हो, चाहे किसी भी लाइन पे हो, वो गवर्नमेंट की हेल्प करती है। जैसे गवर्नमेंट को डिफेंस सेक्टर का अगर उसे करना है कि डिफेंस सेक्टर की प्लानिंग क्या करें, तो डिफेंस सेक्टर की जो प्लानिंग है उसको कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए होंगे, और डेटा कहाँ से मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स से। तो इसलिए गवर्नमेंट के किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर में क्या प्लानिंग करनी है, क्या पॉलिसी बनानी है, वो सब पॉलिसी और प्लानिंग डिपेंड करती हैं स्टैटिस्टिक पे। इसलिए स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंस है किसको, गवर्नमेंट के हिस्से, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ये था कि स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो गवर्नमेंट को बहुत तरीके से एडवांटेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, चाहे वो अपना उसे मेडिकल लाइन का देखना हो, चाहे एजुकेशन हेल्थ सेक्टर देखना हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर देखना हो कि एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट में क्या, फार्मर का क्या चल रहा है कि फार्मर की क्या उसकी क्या स्थिति है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपकी यही सब चीज़ें हैं कि जिनकी मतलब कि जिनको प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए या उन प्रॉब्लम के लिए प्लानिंग कैसे बनानी है या उनकी पॉलिसी क्या तैयार करनी है, ये सब की बनाने के लिए ये हेल्प कौन करेगा, आपका स्टैटिस्टिक। अगर स्टैटिस्टिक है तब तो गवर्नमेंट आपकी अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकती है, पॉवर्टी को रिमूव कर सकती है, एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकती है, मेडिकल को इम्प्रूव कर सकती है, और भी एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कर सकती है, बिजनेस सेक्टर को इम्प्रूव कर सकती है, सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, टैक्सेस कैसे लेने ये प्रोवाइड कर सकती है। तो मतलब कि बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक गवर्नमेंट जानती है कि उसके क्या क्या सेक्टर हैं, कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे पॉलिसी बनानी है। तो इसलिए गवर्नमेंट को वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और एक गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक की वजह से जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसकी वजह से वो फिर निकालता है, एवरेज निकालता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, इसकी वजह से वो निकाल लेता है कि हमारे एरिया में, कंट्री में लोगों की इनकम क्या है, या फिर ये निकालता है हंगर इंडेक्स, आपने देखा होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ये भी गवर्नमेंट के लिए होता है, जिसकी वजह से ये निकाला जाता है कि हमारे पूरे ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल लेवल पे कितनी हंगर इंडेक्स चल रही है, कौन सी कंट्री भुखमरी की कगार पे खड़ी है। तो जिसकी वजह ये सब निकलता कैसे है, ये सब निकलेगा डेटा की बेस से। जब डेटा कलेक्ट होंगे एजेंसी के पास तो वो इसको GHI को कैलकुलेट कर पाएगी, और डेटा कहाँ से मिलेंगे, बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स से। मतलब कि कलेक्ट किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा किस एरिया का कौन सा है, इसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाएगा, फिर एनालाइज किया जाएगा, इसके बाद फिर आपका इंटरप्रिटेशन होता है। तो यही चीज़ है कि आपके जितने भी एरिया हैं, जितने भी सेक्टर हैं, उन सबको करने के लिए आपको गवर्नमेंट को क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक की नीड होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट के जितने भी वर्क हैं उन सभी वर्क को कंप्लीट करने के लिए नीड पड़ती है इसकी, स्टैटिस्टिक की। ओके, और इसके बाद अब आपका नेक्स्ट पॉइंट, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक्स मतलब है कि इकोनॉमिक्स में जो भी आपकी इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी हैं, उन सभी में स्टैटिस्टिक की नीड होती है। बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक जो आपके लॉ हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे आपका बनता है एक लॉ ऑफ डिमांड, या लॉ ऑफ सप्लाई। एक मैंने आप लोगों को लॉ और भी बताया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
तो मतलब है कि जितने भी लॉ बनते हैं आपके इकोनॉमिक्स में वो सभी लॉ बनते हैं बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक। अगर स्टैटिस्टिक ना हो तो वहाँ पे ये लॉ सब क्रिएट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी तो डेटा नहीं होंगे, और जब डेटा नहीं होंगी तो ये सब थ्योरी आपकी जनरेट हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जितने भी आपके लॉ क्रिएट किए जाते हैं, जितने भी आपके लॉ बनते हैं, जितनी भी आपकी थ्योरीज बनती हैं, जितने भी आपके मॉडल्स बनते हैं, वो सब बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक बनते हैं। आपको लॉ ऑफ डिमांड बनाना है तो मतलब है कि डिमांड की जो आपकी स्टैटिस्टिक है, डिमांड की जो डेटा है वो कलेक्ट करनी होगी, क्लासीफाई करने होगा, प्रेजेंट करना होगा, एनालाइज करना होगा, इसके बाद आपका ये लॉ क्रिएट होगा। ठीक है, तो सेम ऐसे लॉ ऑफ सप्लाई का भी है, इसी वजह से ऐसा होता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स इसमें यह भी होता है नेशनल इनकम, जीडीपी कैलकुलेशन में नेशनल इनकम एनडीपी, जीडीपी एनडीपी कैलकुलेशन में भी आपका स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर जीडीपी निकालनी है, एनडीपी निकालनी है, तो इसमें भी अगर आपके पास स्टैटिस्टिक नहीं है, डेटा नहीं है, तो आप जीडीपी या एनडीपी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपका कॉस्ट एनालिसिस हो, माइक्रो में कॉस्ट एनालिसिस हो, चाहे आपका रेवेन्यू एनालिसिस हो, चाहे आपका जो भी आपको एनालिसिस करना है, प्राइस डिटर्मिनेशन, आप प्राइस को डिसाइड करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये मतलब जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं वो सभी एक्टिविटी आपकी मार्केट की इकोनॉमिक्स की डिपेंड करती हैं स्टैटिस्टिक पे। आपका मार्केट का एनालिसिस क्या है, मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट में अप है या डाउन है, आपका शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक। और ये सभी पार्ट आपके इकोनॉमिक्स का है। मतलब कि आपका मार्केट में क्या चल रहा है इस समय, मार्केट में महंगाई चल रही है या गिरावट चल रही है, मार्केट इन्फ्लेशन है या डिप्रेशन है, ये सब डिपेंड करता है आपके स्टैटिस्टिक पे। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा तो आपको डेटा ही नहीं मिल पाएगा कि आपके मार्केट में उतार है या चढ़ाव है, इन्फ्लेशन है या डिप्रेशन है। तो आप जब इन्फ्लेशन डिप्रेशन पता ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका इकोनॉमिक्स में कुछ मतलब नहीं। इसलिए स्टैटिस्टिक की हेल्प से ही आप बता पाएंगे कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, आपकी कॉस्ट एनालिसिस क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू एनालिसिस क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, कैसे प्राइस डिसाइड हो रहा है, कैसे मार्केट को कैप्चर किया जा रहा है, मार्केट का टाइप्स कैसा है, या मार्केट की किस तरह की सिचुएशन चल रही है, मार्केट में अप चल रहा है या डाउन चल रहा है, ये सब पता चलेगा बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक। तो मतलब है कि इकोनॉमिक्स में जितने भी पार्ट हैं आपके, उसमें भी आपकी नीड पड़ती है स्टैटिस्टिक की। मतलब कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्टिविटी हैं, जो भी थिंग्स हैं, वो सभी डिसाइड होती हैं स्टैटिस्टिक की हेल्प से। अगर स्टैटिस्टिक नहीं हो तो इकोनॉमिक्स भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही आपका स्टैटिस्टिक से बना है। अगर स्टैटिस्टिक नहीं है तो इकोनॉमिक्स आपका कहीं से भी नहीं बन पाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की इकोनॉमिक्स देखनी है तो आपको उसमें सभी में स्टैटिस्टिक्स की नीड पड़ेगी। जैसे आप कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट क्या चल रही है प्रोड्यूसर की भी आपसे, तो आपको ये भी स्टैटिस्टिक्स के बेस पे निकालना पड़ेगा। रेवेन्यू का क्या चल रहा है वो भी बेस पे निकलेगा, प्राइस क्या चल रहा है वो भी निकलेगा, मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट डाउन चल रहा है, अप चल रहा है। आपने सुना होगा डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन सुना होगा, डिमोनेटाइजेशन भी करते हैं तो बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ किसकी, स्टैटिस्टिक्स से। जब स्टैटिस्टिक्स से हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री में बहुत सारी जो करेंसी है वो लोगों के अंदर पड़ी हुई है और इस वजह से हमारी महंगाई आ रही है, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है या पैसे का चलन नहीं हो रहा है, तो लोगों के अंदर रुपए की कमी पड़ रही है। इस वजह से क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन किया जाता है, जैसे कि नोटबंदी आई थी। ठीक है, तो ऐसे हमें कुछ भी अप्लाई करना है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में डिसाइड करना है, सेंट्रल बैंक है आपकी, उसको डिसाइड करना है कि CRR कितना होगा, SLR कितना होगा, इस सब को सेट करने के लिए भी स्टैट की जरूरत पड़ेगी कि कितना स्टैटिक्स कैसा डेटा है, इस डेटे के बेस पे वो CRR और SLR डिसाइड करेगी। क्या रेट रहेगा बैंक का, इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा या रिवर्स रेपो रेट कितना रहेगा, जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनका रेट क्या रहेगा, ये सब डिसाइड किया जाता है स्टैटिस्टिक की हेल्प से। तो मतलब है कि इकोनॉमिक्स में जितने भी आपकी एक्टिविटी होती हैं वो सब डिपेंड करती हैं स्टैटिस्टिक पे। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो हम इकोनॉमी की अपनी प्लानिंग तैयार करना चाहते हैं, जैसे इस समय मान लीजिए कि इस समय हमारी जो कंट्री चल रही है वो बहुत ही डाउनवर्ड पे चल रही है। मतलब कि इतना डाउन हो चुकी है कि वो माइनस में जा चुकी है, -23 के आसपास जा चुकी है इकोनॉमी।
ठीक है। ऐसे टाइम पे हमें इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे हम उस इकोनॉमी के अपने जीडीपी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इस इकोनॉमी जो यहाँ तक आ चुकी है उस इकोनॉमी को कैसे हम ऊपर ला सकते हैं। तो उस इकोनॉमी को जब हमें ऊपर लाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी और डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। प्लान तैयार करना पड़ेगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि किस किस गलतियों को हमें दोबारा नहीं करना है या किन किन जो एरर्स थी उनको हमें डिटेक्ट करके हटाना है या हमें क्या क्या डिसीजन लेने हैं। तो ये सब तीनों जो एक्टिविटी हैं वो तीनों एक्टिविटी करने के लिए हम प्लान तैयार करना चाहते हैं। उस प्लान के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टैटिस्टिक की। जब तक हमें डेटा पता नहीं होगा कि हमें क्या बनाना है, क्या तैयार करना है, तब तक हमें कैसे प्लान कर पाएंगे। तो मतलब है कि जब हमें प्लान तैयार करना है तो प्लान के लिए हमारे पास स्टैट का होना जरूरी है। स्टैट का मतलब है डेटा का होना जरूरी है। और जब डेटा मिल जाएगा तो डेटा के माध्यम से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लासिफाइड करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देन आफ्टर उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो मतलब है कि जो हम इकोनॉमिक जो प्लानिंग करते हैं, इकोनॉमिक्स में जो भी प्लानिंग्स होती हैं कि जैसे कि अगर हमने इस समय मान लो प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों को रोजगार दे पाएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो अपनी प्लानिंग तैयार करेगी कि जैसे ये मान लीजिए कोविड खत्म होता है, जैसे मान लीजिए सपोज डाउन होता है कोविड, ठीक है, कोविड का इम्पैक्ट मान लीजिए अगर जून तक डाउन होता है तो उसके बाद जून के बाद जो उसकी गवर्नमेंट की मीटिंग होगी आरबीआई के साथ, तो उस टाइम पे जो आरबीआई होगी और जो हमारे इकोनॉमिक्स होंगे, अर्थशास्त्री होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कैसे हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग रहनी चाहिए, हम कैसे अपने गवर्नमेंट अपने कंट्री को कैसे हम इकोनॉमिक वे में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मतलब है कि उसमें देखा जाएगा कैसे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की जगह से एम्प्लॉयमेंट पर ला सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपना इंपोर्ट बढ़ाएं, ठीक है, या इंपोर्ट की चीज़ें लाएं जो हमारी कंट्री में ज़रूरत है, तो कैसे हम टैक्सेस को बढ़ाएं। ये सब प्लानिंग जो होती है वो प्लानिंग हमें करना तो है, पर वो प्लानिंग कर कैसे पाएंगे। तो वो प्लानिंग करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ज़रूरी है हमारे पास डेटा होना ज़रूरी है। तो ये डेटा हमें कहाँ से मिलेंगे, स्टैटिस्टिक के माध्यम से। स्टैटिस्टिक के बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से हमें डेटा कलेक्ट हो जाएंगे। जब डेटा मिल जाएंगे, जैसे सेंसस मेथड होता है और सैम्पलिंग मेथड होता है, जब सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड के थ्रू हमें डेटा कलेक्ट हो जाएंगे तो उसकी बेस पे हम निकाल पाएंगे हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, मतलब कि हम इकोनॉमिक वे में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या क्या हम रिमूव करना चाहते हैं, अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको हम कैसा डेवलप करना चाहते हैं, किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान तैयार करना पड़ेगा। जब उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान तैयार करना है तो हमारे पास वैसा ही डेटा होना भी चाहिए। तो जब हमारे पास डेटा होगा तो हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स में जो प्लानिंग तैयार की जाती है उसके लिए हमारे स्टैटिस्टिक का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्टैटिस्टिक हमारी बहुत वेरी एंड वेरी यूजफुल होती है आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। आप घर पे भी अपने आपके फादर हैं वो भी प्लानिंग तैयार करते होंगे इकोनॉमिक रूप में कि हमारे पास जितना पैसा है उसको कैसे खर्च करना है, कहाँ कहाँ उसको खर्च करना है। तो इसके लिए जब वो करना चाहते हैं तो उनके पास पहले डेटा होगा कि कहाँ कहाँ उन्हें लगाना है और उसके अकॉर्डिंग वो फिर प्लान तैयार करते होंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन है इम्पोर्टेंस इन बिजनेस। इंपॉर्टेंस इन बिजनेस का मतलब है कि अब आता है आपका लास्ट बिजनेस, जो आपका ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्टैटिस्टिक इंपॉर्टेंट होती है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है स्टैटिस्टिक की। जैसे कि यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, जो हम बना रहे हैं हमारी डिमांड क्या है, हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई क्या है, हम कितना सोल्ड कर पा रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन क्या है, हमारा सेल्स क्या है, हमारी कॉस्ट क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारा लेबर टर्नओवर रेशियो क्या है, हमारा कितना लेबर यहाँ से वहाँ जा रहा है, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके की स्टडीज होती हैं जो कि टोटली डिपेंड ऑन स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं हो तो ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस टाइप्स ऑफ जो आपकी स्टडीज़ हैं वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। इसलिए बिजनेस में जितनी भी स्टडीज़ हैं उन सब की स्टडीज़ को करने के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक का होना जरूरी है। अगर हमें ये निकालना है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है तो हमारे पास पहली बात पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट क्या है, कितने कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तब हम निकाल पाएंगे डिमांड क्या है। सप्लाई क्या है, हमारा डेटा निकालेंगे हमने कितना सोल्ड किया है तो सप्लाई पता चल जाएगी। हमारी प्रोडक्शन क्या है, हमारा रॉ मटेरियल बन रहा है, कितना हम तैयार कर रहे हैं, कितना हम सेल्स कर रहे हैं, बेच कितना रहे हैं, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से।
हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टैट होगा, डेटा होगा, उसमें अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर के डेटा नहीं रखेंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं कर पाएंगे। पोजीशन क्या है उसके भी डेटा हमें रखने पड़ेंगे। तो मतलब है कि बिजनेस में आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, कॉस्ट एनालिसिस कर लीजिए। जैसे हम निकालते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है या टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्राइस क्या रहेगा, रेट क्या रहेगा, सैलरी का रेट क्या रहेगा, लेबर कितना आ जा रहा है, एम्प्लॉय कितना मतलब जा रहा है, इन्वेंट्री क्या चल रहा है, डेप्ट कितना है, लिक्विडिटी कितनी है, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब इन्फॉर्मेशन टोटली मिलेगी कहाँ से, स्टैटिस्टिक के माध्यम से। तो मतलब है कि स्टैटिस्टिक वेरी एंड वेरी यूजफुल टू द बिजनेस, मतलब कि बिजनेस के लिए भी बहुत सारी हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो हमारे बिजनेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाते हैं। तो मतलब है स्टैटिस्टिक का इन चारों सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। स्टैटिस्टिक के बिना ये चारों सेक्टर जो हैं वो कभी भी रन नहीं कर पाएंगे। चाहे वो इकोनॉमिक की थ्योरी देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिक्स की प्लानिंग देख लीजिए, चाहे वो बिजनेस, चाहे वो गवर्नमेंट, कोई भी सेक्टर होगा आपका, अगर इसमें स्टैट नहीं है, अगर डेटा कलेक्शन, डेटा दोनों मेथड बता दें, अगर प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस दोनों का कॉम्बिनेशन अगर इनमें नहीं है तो आपका कभी भी ये पॉलिसी, आपकी कभी भी ये सेक्टर आपके इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए आपका स्टैटिस्टिक का होना जरूरी है। स्टैटिस्टिक का यहाँ पे मतलब है डेटा एंड उसके मेथड्स। ओके, तो आप लोग इस टॉपिक्स को पढ़िएगा अच्छे से, फिर आपके जो डाउट होते हैं आप हमसे पूछेंगे, ठीक है।